नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस, जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी ने लगभग अपना बॉटम बना लिया है या ये अपने एक सपोर्ट जोन पे है और अब इस सपोर्ट जोन से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। कल हम जो बात कर रहे थे, देखिए ये जो हाई बनाया था उसने 28 नवंबर या 30 नवंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को उसी के लेवल पे, साथ ही साथ 200 ईएमए के सपोर्ट पे भी था। तो हमने कल बात कर रहे थे और कल कल लगभग पूरे दिन 11:30 बजे से कल 11:30 बजे से पूरे दिन तक मार्केट एक रेंज में रहा था, जैसा कि मैंने 5 मिनट के चार्ट में आपको बताया भी था और पॉसिबिलिटीज भी बताई थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और प्रीवियस कैंडल जो कि परसों की कल की कैंडल थी उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये एक क्लियर साइन है इसका रिवर्सल होने का। साथ ही साथ अब मैं आपको वो स्कैनर बताने वाला हूँ जो बॉटम रिवर्सल स्कैनर, उसमें आज 31 स्टॉक्स आए। कितने? 31 स्टॉक्स आए, आप देख सकते हैं। बॉटम रिवर्सल का जो अगर मैं बात करूं, ये बॉटम रिवर्सल का हमारा स्कैनर है। इसमें नहीं, ये दूसरा स्कैनर खुला हुआ है एक्चुअली। मैं बॉटम रिवर्सल वाला स्कैनर ओपन करता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि आज कितने स्टॉक्स उसमें आए हैं। आज उसमें 31 स्टॉक्स आए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उसमें आया है, मतलब कि निफ्टी में भी रिवर्सल शो कर रहा है, बैंक निफ्टी में रिवर्सल शो कर रहा है, उसके साथ ही साथ 29 अदर स्टॉक्स में भी ये रिवर्सल शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा बॉटम रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट है, पीकेएस 002। इसमें हमने 7 कंडीशन ऐड कर रखी है अलग अलग बॉटम के रिवर्सल पैटर्न के अनुसार। तो अब ये देखिए यहाँ पे आज 31 स्टॉक्स आए और अगर आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी भी इसी में शामिल है। तो निफ्टी में भी रिवर्सल शो कर रहा है, बैंक निफ्टी में रिवर्सल। आपको देखो बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट में हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला था कल, इसलिए हमने ऐसा डिस्कस, क्योंकि यहाँ से हाई से ऑलरेडी नीचे फॉल हो चुका था और हमें कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिला नहीं था चार्ट में जिससे हम बता सकें कि, और 200 ईएमए से भी नीचे आ चुका था तो हमें पता नहीं। लेकिन निफ्टी में हम क्लियर थे कि निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है ये और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, कोई सर्टेन चीज नहीं हो सकती है, हो सकता है। और अब आज जब रिवर्स हुआ है और साथ ही में जब 31 स्टॉक्स और में रिवर्स हुआ है और सभी में रिटर्न आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। और अब ऐसा और कब कब होता है, देखिए जब भी इतने स्टॉक एक साथ रिवर्स होते हैं तो वहां पे मार्केट का रिवर्सल होता है। देखिए अगर हम देखें कि इतने स्टॉक पहले कब हुए थे, लगभग 45 स्टॉक के आसपास रिवर्सल आया था मार्च 31 को। अब मार्च 31 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मार्च 31, ये देखिए 23 मार्च, 24 मार्च और ये 31, देख सकते हैं इस दिन मार्च 31 की कैंडल आप यहाँ पे देखेंगे, 29 और ये 31 मार्च। यहाँ पे ये नीचे में बॉटम बना रहा था मार्केट, ये लगभग डबल बॉटम वाली कंडीशन है और यहाँ से जो नेक लाइन थी उसको ब्रेक करके ये मार्केट 31 मार्च को यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। और उसके साथ ही ये अकेला नहीं, उसके साथ ही 45 और स्टॉक भी इसमें क्लोज हुए थे। तो जब भी इतने सारे स्टॉक, जो देखिए 29 को भी और 30 को भी दोनों ही दिन सिग्नल दिया। 29 को लगभग आपके कितने स्टॉक हैं, 35 के आसपास स्टॉक इसमें आए थे और 31 मार्च को लगभग 45-46 स्टॉक इसमें आए थे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी इतने मेजर स्टॉक्स आपका बॉटम रिवर्सल में आते हैं तब मार्केट अपना बॉटम या तो जो करेक्शन है वो कंप्लीट कर चुका है और वहां से अब ऊपर जाने का पोजीशन बना रहा है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसा हुआ था और मार्केट फिर कंटिन्यू काफी समय के लिए ऊपर गया था। अब अगर हम ये पीरियड देखें, जो ये पीरियड है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को भी आप देखेंगे कि काफी सारे स्टॉक्स आए होंगे। तो 1 सितंबर को हम देखते हैं, 1 सितंबर को लगता है बहुत मेजर स्टॉक्स नहीं आए हैं। 1 सितंबर को 10-12 स्टॉक ही आए थे और 4 सितंबर, 1 और 4 सितंबर को 10-12 स्टॉक्स आए हैं और इस दिन भी मार्केट आपका यहाँ से रिवर्स हुआ है। लेकिन इससे पहले ही ये सिग्नल दे रहा था, आप देख सकते हैं।
अब इसने रिवर्सल कब दिखा है? अगस्त 21 को। अगस्त 21 को क्या हुआ था मार्केट में, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। अगस्त 21 को ये जो बॉटम था, यहाँ से जो रिवर्सल में बहुत ही सारे स्टॉक रिवर्स हो चुके थे और फिर अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट बना और इसके बाद अगेन यहाँ से करेक्शन, मतलब यहाँ से आपका मार्केट ऊपर जाने लगा। तो बॉटम रिवर्सल जो स्टॉक स्कैनर है, केवल स्टॉक्स की नहीं बताता, साथ साथ में मार्केट का जो मेजर सेंटीमेंट है निफ्टी का, क्योंकि हमने इसमें जो स्टॉक ले रखे हैं उसमें हमने फ्यूचर के ले रखे हैं। अगर मैं ये फ्यूचर की जगह अगर कैश कर दूं, यहाँ पे सपोज करिए कैश कर दूं, कैश में इतने स्टॉक्स आएंगे वो हम हैंडल नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो कितने स्टॉक्स में आज बॉटम रिवर्सल में 321 स्टॉक्स आज बॉटम रिवर्सल में आए, आप देख सकते हैं 321। तो जब मेजर नंबर ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे देखो 350 स्टॉक्स आए थे, आज 321 स्टॉक्स आए। तो जब मेजर स्टॉक्स रिवर्सल में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्स होने की तैयारी कर रहा होता है। जब कुछ कुछ स्टॉक्स इसमें आते हैं, मतलब वो आप कह नहीं सकते कि मतलब वो मार्केट के साथ हैं या वो क्यों नीचे गिरे थे और क्यों रिवर्स हो रहे थे, उसमें अपना कुछ चल रहा था। लेकिन जो मेजर ट्रेंड आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जिस दिन आ रहे हैं उस दिन आप देखेंगे कि मार्केट रिवर्स होगा या हो रहा है। ये देखिए मेजर मैंने 31 मार्च को आपने दिखाया और अभी भी आए हैं स्टॉक्स, इसका मतलब ये काफी हद तक ये सर्टेन है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पे थोड़ा और झुलाए हमें, लेकिन मेजर स्टॉक्स यहाँ से एक बार बॉटम बना चुके हैं और अब वहां से ऊपर जा रहे हैं। तो आप जो भी अच्छे स्टॉक्स आपको नजर में जो हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिस आप उसमें अपनी पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं अभी सभी, क्योंकि 31 स्टॉक्स आए हैं जो कि इसके हैं, क्या कहते हैं, अपने फ्यूचर सेगमेंट के, तो 31 स्टॉक्स को तो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता हूं। मैं आपको उनके नाम जरूर दिखा देता हूं, तो ताकि आप अगर उनको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, रन कर देता हूं, अभी तो सारे स्टॉक्स इसमें आ रहे होंगे। केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, जी इंटरटेनमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कैन फिन होम्स लिमिटेड, पिरामिड इंटरप्राइज लिमिटेड, अदानी इंटरप्राइज, एस्ट्रल पॉली, गोदरेज कंज्यूमर, आरती इंडस्ट्री, एसबीआई कार्ड, आईडीएफसी लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग, आईआरसीटीसी, एनटीपीसी, कोफोर्ज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, आइचर मोटर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड। और दूसरे पेज पे जो आए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्री, बैंक निफ्टी, निफ्टी और टेक महिंद्रा लिमिटेड। सबसे कम रिटर्न आज इसने टेक महिंद्रा ने दिया है। साथ ही जो दूसरा स्कैनर है जिसके बारे में, जिसमें पैटर्न ये सारी ब्रेकआउट हो चुके हैं, मतलब इसमें अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो बॉटम रिवर्सल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया, और जो मैं दूसरे स्टॉक्स आपको बताऊं, जैसे केनरा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है आज, तो इसका 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। पहले मैं इसको डेली का चार्ट ओपन कर देता हूं ताकि हमें डेली में आइडिया मिले। 5 मिनट के चार्ट में तो ठीक है ये ऊपर गया था, डेली में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था और उसके पिछले वाले दिन इसने ग्रीन कैंडल, लेकिन ये इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई थी, इसलिए हमारे बॉटम रिवर्सल स्कैनर में नहीं आया था। और अब आज इसके हाई के ऊपर निकल गया तो ये बॉटम रिवर्सल स्कैनर में भी आया है। तो अब ये कंफर्मेशन है, मतलब ये जो रेड कैंडल के ऊपर निकल गया मतलब कंफर्मेशन है। और ऐसा बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है, आप देखेंगे जैसे वेदांता लिमिटेड के साथ। तो वेदांता लिमिटेड में क्या हुआ है, ये रेड कैंडल थी, अब देखिए यहाँ रेड थी, यहाँ ग्रीन बनी, लेकिन ग्रीन रेड के ऊपर नहीं निकल पाई, फिर रेड बनी और रेड आज जो ग्रीन बनी वो उसके ऊपर निकल गई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये एक कंफर्मेशन मिला है हमें। अब इसमें कंफर्मेशन में और चीजें आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कल की कंपेयर में वॉल्यूम ज्यादा है क्या। उन सब चीजों को आपको अपने कंपेयर करके, आपको मैंने स्टॉक की लिस्ट बताई दी है, आप उनको अपना बैक टेस्ट करके देख सकते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट कर देखिए कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा होगा। जैसे केनरा बैंक की अगर बात करूं तो केनरा बैंक का वॉल्यूम कल की वॉल्यूम में देखेंगे तो रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा था, और आज देखिए कितना तगड़े तरीके से ये ऊपर गया है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और जैसे ही मार्केट ओपन हो फिर आप अपना जो सुपर ट्रेंड का या ईएमए के सपोर्ट के साथ उनको बाय करके फिर आप उनको कैरी कर सकते हैं कि मतलब आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। आप अगर 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो काफी लंबा प्रॉफिट इसमें सी कैनरा बैंक में सी कैनरा बैंक, तो ये कैनरा बैंक ओपन हो जाता है। कैनरा बैंक में अगर आप मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दूं तो अब देखेंगे मॉर्निंग से ही ये 27 तारीख मॉर्निंग से ही आप देखते हैं ये बढ़ना चालू हो गया था और तुरंत ही शुरू में ही ये बढ़ गया था। आप देखेंगे 10:30 तक तो ये अपने टॉप तक पहुंच गया था। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका कॉल या खरीद सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे था 360 पे था तो 380 का ही कॉल खरीदते अगर, या 370 का कैन बी के। अब देखिए अभी तो मैं जो बता रहूंगा वो तो बड़ा ही हुआ होगा, तो आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा होगा। 380 की अगर बात करें नवंबर की सी की तो देखिए 130% बढ़ा है, देख सकते हैं। सुबह में कहाँ था ये, लगभग 6-7 रुपए के आसपास था और 5-6% मूवमेंट के बाद भी 130% बढ़ा, मतलब काफी कम बढ़ा था। कंपेयर करेंगे तो कल की तुलना में अगर कल ही ये 3 रुपए था और आज 13 रुपए, मतलब 300-400% कल के तुलना करें तो 300-400% आपको रिटर्न मिलता है। अब जो मेरा दूसरा स्कैनर है मैं उसको भी आपको सामने बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो में। वो क्या करता है ना, एक दिन पहले ही मतलब जिसमें बन सकता है उसमें कंफर्मेशन नहीं, बहुत कम ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि अगले दिन वो ब्रेकआउट देंगे। तो वो स्टॉक स्कैनर आपका कौन सा है मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ इसी पेज पे है, बॉटम रिवर्सल पैटर्न ऑन डेली चार्ट। तो ये स्कैनर जो है इसमें मैंने कुछ ही कंडीशन डाल रखी है जो बॉटम से रिवर्सल दिखाता है। अब इसमें आज कितने स्टॉक्स आए हैं, 2 स्टॉक्स आए हैं बॉटम रिवर्सल में। कल कितने आए थे, नहीं एक्चुअली इसमें मैंने एक कंडीशन और डाल दी, इसलिए ये मैं कंडीशन बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए आज कितने स्टॉक्स आए हैं, 39 स्टॉक्स आए हैं जो इस पैटर्न में भी आए हैं, मतलब आज ही उन्होंने रिवर्सल शो किया। इसमें निफ्टी भी होगी, इसमें निफ्टी भी होगी। अब इस वाले स्कैनर में क्या है, अब मैं सबसे कम रिटर्न वाले स्टॉक को बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एशियन पेंट लिमिटेड, उसका चार्ट क्या कहता है उससे आपको आइडिया होगा कि ये क्या बताता है। इस रेड कैंडल के बाद जो नीचे रेड कैंडल बनी, अब इसमें बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ये इस तरह के स्टॉक को शो करता है आपके जो इस जैसे ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल। अब ये कंफर्म नहीं है कि कल क्या इस रेड ग्रीन कैंडल के मार्केट ऊपर निकल जाएगा क्या। और जो बॉटम रिवर्सल का स्कैनर है वो आपका क्या बताता है कि ये जो रेड कैंडल है, मतलब रेड कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है और आज के दिन इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो वो बॉटम रिवर्सल में आता है। और ये उससे एक दिन प्री का स्कैनर है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। जैसे ये रेड कैंडल बनी, आज ग्रीन कैंडल बन गई। अब इस ग्रीन कैंडल बनी है, अब यहाँ का आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम कम है पिछले की तुलना में लेकिन काफी ज्यादा वॉल्यूम है। अब अगर मार्केट कब इसके ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए ये फायदा इसमें क्या है कि आपको एक दिन पहले ही पता चल जाता है, लेकिन उस केस में आपको ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 39 स्टॉक्स है, मतलब आपको 39 स्टॉक्स में से सबको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक मेरे काम का है, कौन सा स्टॉक मेरे काम का। जैसे इसमें आज ही इसने आरबीएल बैंक लिमिटेड ने आज ही दे दिया। आप देखिए आरबीएल बैंक लिमिटेड रेड के बाद जो आज फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसी ने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो ये बॉटम रिवर्सल स्कैनर में भी आया मेरा और इस स्कैनर में आया क्योंकि ये फर्स्ट डे था। लेकिन अगर ये आज इसके हाई को ब्रेक नहीं भी करता तब भी ये इस स्कैनर में तो रहता, जैसा कि मैंने एशियन पेंट में आपको बताया। तो बहुत सारे स्टॉक्स क्या होते हैं कि वो हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जैसे इसने भी हाई को ब्रेक कर दिया था तो पॉलीकैब आई थिंक उस वाले लिस्ट में था, बॉटम रिवर्सल वाले में। और ये केवल बॉटम रिवर्सल पैटर्न का स्टॉक है। तो आप इन स्कैनर का देख लीजिए, इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, कंडीशंस आपके सामने हैं, आप इनको अपने स्कैनर में बना सकते हैं। और चाहे तो आप स्कैनर को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप परचेज कर सकते हैं और आप अपने से भी बना सकते हैं, काफी इजी ही होता है। और मैं वीकली वेबिनार भी करता हूँ,
तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट जो baturtle.graphy.com है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके वेबिनार के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। और फिर संडे को मिल सकते हैं अपन कि आप ये स्कैनर किस तरह से बना सकते हैं, मैं उसमें आपको ये सिखाता भी हूँ। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।